आज के दिन की शुरुआत एक ऐसे खबर से हुई जिसे सुनकर कई लोगों को धक्का लगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर 19 मई की देर शाम क्रैश हो गया। वो अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। लौटते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन सब यही जानना चाहते हैं कि ये वाकई कोई हादसा था या रईसी के मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। कब और कैसे हुआ क्रैश? दरअसल ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में किज कलासी और खोदा फरियन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसके बाद वो तबरेज शहर जा रहे थे, जो वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इसी बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां दुर्घटना हुई वो पहाड़ी इलाका है। वहां बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा रहता है। विजिबिलिटी मिनिमल होती है। उस दिन भी विजिबिलिटी 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी। हत्या या हादसा? सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हादसा था या फिर ये हत्या थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एक वर्ग इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। हालांकि अभी तक किसी को साजिश का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे कई देश हैं जिनकी ईरान से दुश्मनी चलती है, तो लोगों को आशंका है कि हो सकता है ईरान के दुश्मन देशों ने ही रईसी पर यह अटैक करवाया। दरअसल जिन देशों से ईरान के दुश्मनी है उसमें इजराइल और सऊदी अरेबिया का नाम सबसे ऊपर है। इजराइल तो ईरान का कट्टर दुश्मन है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी 50 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में इजराइल के गाजा पर हमले के बाद दोनों की तल्खी और बढ़ गई। पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए और फिर इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। तब से ही मिडिल ईस्ट में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। और अगर बात ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई की करें तो ये सिर्फ लड़ाई शिया और सुन्नी की नहीं है। ईरान हिजबुल्ला, हमास जैसे संगठनों को सपोर्ट करता है जो मोनार्क के खिलाफ है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के देश, खासकर की सऊदी अरेबिया से ईरान की काफी पुरानी दुश्मनी रही है। सवाल यही है कि क्या दुश्मन देशों ने ही रईसी पे अटैक कराया है या फिर ये वाकई कोई हादसा था। इस खबर से जुड़े अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना।